Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your class. My dear students, quickly switch on your cameras and let's just get started. So, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नेचुरल टोपोग्राफी, और हम माउंटेन्स को, फिजिकल फीचर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी पढ़ रहे हैं ऑल अलोंग पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो पूरा मैप हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था, उसमें किस जगह मुख्तलिफ हिस्सों में क्या क्या फिजियोलॉजी है पाकिस्तान की, यानी कि किस हिस्से में नॉर्थ जाएं तो माउंटेन्स आ जाती हैं, जरा नीचे आना शुरू करें, आप जरा सा ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आते जाएं तो क्या आते जाते हैं, प्लेन्स आते जाते हैं। सो इसी तरीके से हम पाकिस्तान के वेस्टर्न प्लेन्स माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस पढ़ चुके हैं, और थर्ड पे हम प्लेटोज को भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ हम डिस्कस कर रहे थे प्लेन्स, और कौन मुझे बताएगा कि प्लेन्स हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे, प्लेन्स को कैटेगराइज किस तरीके से किया जाता है, पाकिस्तान में कितने तरह के प्लेन्स हैं। इंडस प्लेन्स है, ठीक है, क्योंकि दरिया के किनारे पे ये मौजूद है। इसके अलावा पंजाब का इलाका कौन से प्लेन्स कहलाता है जी? पंजाब का जो ये ऊपर वाला इलाका है, इसको हम क्या कहते हैं? बलाई इंडस प्लेन्स कहते हैं या अपर इंडस प्लेन्स कहते हैं, और जो सिंध का इलाका है इन्हें क्या कहते हैं? लोअर इंडस प्लेन्स कहते हैं या जरी इंडस प्लेन्स कहते हैं। प्लीज पार्टिसिपेट करें क्लास में और आंसर करें। अगर आपको पता है, खामोश रहने का कोई फायदा नहीं है। सो कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्ड करें कि टीचर ये चीज है। गलत होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको ठीक बात पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमने प्लेन्स जो है उनको डिस्कस किया। पंजाब में अपर इंडस प्लेन्स हैं, नीचे आ जाए आप टुवर्ड्स साउथ सिंध की तरफ तो लोअर इंडस प्लेन्स या जरी इंडस प्लेन्स इनको कहा जा सकता है। और मैक्सिमम प्लेन्स क्यों कहा जा रहा है इनको? क्योंकि क्या है, बहुत ही कम इनकी एलिवेशन के अंदर फर्क है, मेनली फ्लैट ही होते हैं ये, ठीक है। बहुत कम इनकी एलिवेशन के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और फिर इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इसकी डिवीजन किस तरीके से की गई है कि आपके अपर और लोअर इंडस प्लेन्स बनाने के बाद जो अपर इंडस प्लेन्स का इलाका है उसमें हिमालयन पेडमाउंट्स है, यानी कि जो बिल्कुल आप कहां आ जाते हैं, हिमालयास के दामन में आ जाते हैं। इसको दामने को भी कहा जा सकता है। जब आप उसके दामन में आ जाते हैं तो वहां जो इलाका फिर प्लेन इलाका शुरू होता है, उसको आप हिमालयन पेडमाउंट्स कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों से नीचे उतर कर ये शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके दोआब्स, और जरा आप और साउथ में जाएं तो सुलेमान पेडमाउंट्स आ जाते हैं। और ये वो रीजन है जहां क्या मौजूद है, जहां खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब जो है ये मिल रहे हैं उस इलाके में, और वहां एक माउंटेन रेंज है, और उसके दामन में जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम सुलेमान पेडमाउंट्स कहते हैं, ठीक है, या सुलेमान के दामन भी, आप उसको दामने को भी कह सकते हैं। अब जब हम दोआब्स पढ़े थे तो दो दरियाओं के दरमियान का इलाका हमने मुख्तलिफ दोआब पढ़े, ठीक है। उनमें जो सिंध सागर दोआब है ये सबसे बड़ा है, लेकिन इकोनॉमिकली जो है ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि बारिशें बहुत कम होती हैं, एग्रीकल्चरली ज्यादा स्टेबल नहीं है। फिर हमने मुख्तलिफ तरह के फ्लड प्लेन्स यहां पर पढ़े। एक्टिव फ्लड्स प्लेन होते हैं जहां पर अक्सर औकात जो है जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो ये जेरे आब आ जाते हैं। उसकी वजह से यहां मुख्तलिफ जो है वो लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेडिमेंट यहां इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंढर फ्लड प्लेन्स पड़े कि जहां पर दरिया बल खा रहा होता है वहां पर भी सेडिमेंट इकट्ठा होने की वजह से ऑक्सबो लेक्स वगैरह जो हैं वो फॉर्म होती हैं। फिर हमने कवर फ्लड प्लेन्स पढ़े कि जब कवर फ्लड प्लेन्स बनते हैं तो क्या होता है कि एक बड़ी पतली सी पानी की तह जो है वो बाहर निकल कर आ जाती है, और सेडिमेंट्स जो है वो साथ वाले इलाके पर छोड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पहले बने हुए लैंडफॉर्म्स होते हैं वो एक तरह से मिट जाते हैं। फर्दर स्कैलप्ड इंटरफ्लूअल्स हमने पढ़े थे। ये क्या होते हैं कि जब सेडिमेंट इकट्ठा होता है दोआब्स के दरमियान में या दरियाओं के आसपास, तो उसकी वजह से कनकेव सी एक डूंगी सी शक्ल जो है वो इस तरह गहराई वाली शक्ल बन जाती है, सेंटर से ऊंचाई हो जाती है, तो इसको हम स्कैलप्ड इंटरफ्लूअल्स कहते हैं। उसके बाद सिंध सागर दोआब के बारे में मैंने आपको बता दिया। सुलेमान पेडमाउंट और हिमालयन पेडमाउंट को अगर आपको कंपेयर करना पड़े, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सुलेमान पेडमाउंट जो है वो क्या है,
ड्राई एरिया है, बिल्कुल। और हिमालयन पेडमाउंट्स जो है ये प्रेसिपिटेशन जो है यहां पर रिच होती है, जिसकी वजह से ज्यादा आपको हरी भरी जगह जो है वो नजर आ रही है, मोस्टली ग्रासलैंड्स, और आपको यहां पे जो है वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल जगह जो है मिलती है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं और मजीद साउथ में चले जाते हैं। अपर इंडस प्लेन्स खत्म हो गए क्योंकि हमने पंजाब खत्म कर लिया। अब हम आज शुरू कर रहे हैं लोअर इंडस प्लेन्स। ठीक है, अब दरिया जो है वो और भी सीधे रास्ते पर आता जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट होती जाएगी यहां जमीन। दरिया जो है वो ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से आ रहा था, बहुत ज्यादा उसके अंदर स्पीड थी। अब आहिस्ता आहिस्ता यहां आकर स्पीड तो इसकी बिल्कुल जो है वो कम होती चली जाएगी, और कम होते चले जाने की वजह से ये सेडिमेंट्स जो है वो ड्रॉप करता चला जाएगा। जितने ऊपर से बहाकर लाया था वो सब ड्रॉप करता चला जाएगा। और आप देखें ना, कोई चीज जितनी तेजी से जाती है वो उतनी ज्यादा चीजें अपने साथ लेकर जाएगी, तो जितनी आराम से जाएगी वो तो जो उसके अंदर है वो भी छोड़ जाएगी वहीं पर। ठीक है, तो ये अपने सेडिमेंट्स जो है वो ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से यहां जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे हमने उनको डिस्कस करना है। यहां पे बड़े इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के बायोम्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह की जिंदगियां और आबी हयात, चरिंद परिंद, प्लांट्स आपको इस जगह में देखने को मिलेंगे। तो हम इसको अगर डिस्कस करें तो ये सिंध का पूरा एरिया जो है ये आप देख सकते हैं। इसको हम अगर जूम आउट करें तो ये पूरा इलाका जहां पंजाब खत्म हुआ और फिर अरेबियन सी में फॉल होने से पहले पहले तक, ये तमाम एरिया क्या कहलाता है? ये लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। और यहां एक लाइन लिखी हुई है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो उर्दू में भी लिखी होगी। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको जरा डिटेल से समझा दूं। ठीक है, यहां ये कह रहे हैं द लोअर इंडस प्लेन coursing through Sindh province features a flat terrain with the slightest gradient of 1 foot per mile per 3 miles. That means 1 meter per 10 kilometers. So the micro relief mirrors that of the upper Indus plains, with the Indus and its banks rising higher than the surrounding land due to the river's aggradation work. अच्छा, अब यहां क्या मतलब है कि हर 3 माइल के बाद 1 फुट की जो है वो एलिवेशन या ग्रेडियंट का फर्क आता है। ठीक है, या जमीन का जो उतार चढ़ाव है वो आपको उतार या चढ़ाव 3 मील के बाद नजर आएगा, यानी कि इतनी सीधी फ्लैट जमीन है बिल्कुल। ठीक है, मोस्टली लोअर इंडस प्लेन्स का इलाका जो है वो अपर इंडस प्लेन्स से मिलता जुलता ही है, लेकिन मजीद बिल्कुल जो है वो प्लेन्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेन एरिया। उसके अलावा यहां एक और चीज लिखी हुई है कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको क्या नजर आएगा कि यहां जो रिवर बैंक्स हैं, रिवर बैंक क्या होता है? दरिया के जो किनारे हैं वो आसपास के इलाकों से ऊंचे उभरे हुए हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों है भला? वेरी गुड, क्योंकि सेडिमेंट ड्रॉप करता जा रहा है। आप ये देखें कि दरिया का ओरिजिनल इलाका ये है, जब फ्लड होके आता है तो बाहर तक चला जाता है, यहां आकर सेडिमेंट ड्रॉप कर देता है। तो जो दरिया के बैंक्स हैं, दरिया के किनारे हैं, वो ऊंचे उभरे हुए हैं, और दरिया सेंटर में बाहर वाला इलाका जो परे को मैदान है वो भी नीचे है। क्यों इन किनारों से नीचे? क्योंकि सेडिमेंट की डेपोजिशन हुई हुई है बहुत ज्यादा, सेडिमेंट बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हुआ है इधर, इस वजह से। तो इस वजह से आपको दरिया के किनारे जो हैं वो ऊंचे नजर आएंगे। एक ये चीज हो गई। ठीक है, एक ये चीज हमने देख ली। फर्दर इंडस डेल्टा की बात करेंगे, जो कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंडस डेल्टा क्या है ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कोई अगर मुझे बताना चाहे, किसी को थोड़ी बहुत नो हाउ हो कि इंडस डेल्टा क्या चीज है, इसको डेल्टा क्यों कहा जाता है, जल्दी से मुझे कोई बता दे। किसी को ये नहीं पता, अंदाजा नहीं है कि डेल्टा होता क्या है? नहीं है, अच्छा ठीक है। एनीबडी ऑनलाइन? अबीहा बच्चे, व्हाट इज डेल्टा, और इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इंडस डेल्टा? No, ma'am, not sure about ओके it. ओके, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद बिन नदीम। नो मैम, नहीं पता। ओके, चले मैं आपको बताती हूं। इंडस डेल्टा, पहली तो बात यह कि इसको डेल्टा क्यों कहा जाता है। मैथ्स पढ़ा हुआ है बच्चों ने? मैथ्स में एक डेल्टा का साइन होता है ना?
इसीलिए इसको डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल शेप बनाता है। ठीक है, यहां जो लैंडफॉर्म बन रहा है समंदर में गिरने से पहले ये एक ट्रायंगल की शेप बना लेता है, इस वजह से इसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अब ये डेल्टा बनता कैसे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये देखें, ये मैंने जूम आउट किया, ये इलाका जो है ये इंडस डेल्टा का इलाका है, यहां पे एक ट्राइंगल सा भी बना हुआ है, ये येलो कलर की लाइन, और एग्जैक्टली इधर जो है ये इंडस रिवर जो है इट एंड्स अप इनटू और फॉल्स इनटू अरेबियन सी। ठीक है, यहां पे दरिया खत्म हो जाएगा और क्या शुरू हो जाएगा? आगे अरेबियन सी शुरू हो जाएगा, बहीरा अरब शुरू हो जाएगा। और कहते हैं ना कि हर दरिया जो है वो समंदर में गिर जाता है जाकर, तो इसी तरह यहां से भी इसका इख्तिताम हुआ और ये समंदर में गिर गया। ठीक है, तो यहां इसने गिरने से पहले डेल्टा बनाया है, इंडस डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या चीज है, ये पिक्चर देखें। ठीक है, समंदर में गिरने से पहले आपको खुश्की के इलाके नजर आ रहे हैं, फिर पानी नजर आता है, फिर खुश्की के इलाके, फिर पानी। तो इस तरीके से सब मुख्तलिफ जो है दरिया की, एक आप देखें दरिया जाता जा रहा है, ये देखें, लेट्स सपोज ये दरिया आ रहा था। ठीक है, ये दरिया आ रहा है, यहां जाके ये इस तरीके से ब्रांचेस बनाना शुरू कर देता है गिरने से पहले। समझ में आई आपको? ये खुश्की है, ये रेड कलर का दरिया का इलाका, ये दरिया है सारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल सा बन गया ना, तो ये बीच में खुश्की कहां से आ गई एकदम? क्यों ऐसे ब्रांचेस सी बन गई? सेडिमेंट ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल स्पीड क्योंकि लो होती जा रही है। ठीक है, और अब इसने फॉल करना है कहां? इनटू अरेबियन सी, उसके साथ जाके मिलना है। तो यहां इसकी वेलोसिटी बिल्कुल, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, तो इट इज गोइंग टू ड्रॉप और शेड मैक्सिमम सेडिमेंट ओवर हियर। और इसकी वजह से खुश्की के टुकड़े टुकड़े, क्योंकि सेडिमेंट डेपोजिशन इतना ज्यादा हुआ है कि खुश्की के टुकड़े टुकड़े और एक ब्रांचिंग सी फॉर्म हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेल्टा का इलाका कहते हैं। बहुत से रिवर्स जो है पूरी दुनिया में डेल्टास बनाते हैं, बहुत से नहीं भी बनाते। ठीक है, नाइल डेल्टा जो है, रिवर नाइल जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर है, अमेज़न रिवर जो है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा, दोनों में कहा जाता है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है। नाइल भी बहुत बड़ा है, अमेज़न रिवर भी बहुत बड़ा है। अमेज़न रिवर कोई डेल्टा नहीं बनाता, नाइल रिवर का बहुत बड़ा डेल्टा है, जैसे कि इंडस रिवर का डेल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ रिवर्स जो है ये मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स बनाते हैं। तो ये एक फिजिकल फीचर है जिसको डेल्टा कहा जाता है। ओके, अब ये आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। और ये कहां है? ये देखें, बिल्कुल ये देखें, सिंध के पास आ जाते हैं आप, तो ये इंडस डेल्टा यहां पर है, और यहां से ये अरेबियन सी में फॉल हो जाता है। So the Indus Delta with its apex near Thatta gives rise to distributaries forming the deltaic plain. Southeast of this point lies the saline marshland known as the Run of Kutch. और बिल्कुल इसके ये साउथ और ईस्ट में यहां रन ऑफ कच्छ का इलाका है, जहां पर बहुत सारे सॉल्टी मार्शेज हैं, यानी कि नमक वाले पानी के मार्शलैंड हैं, यानी कि पानी और जैसे एक इलाका नहीं होता जहां पर पानी और गारा जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई होती है, और वो कैसी है? वो नमक है उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो रन ऑफ कच्छ के इलाके में बहुत ज्यादा सेलाइन जो है वो मार्शलैंड्स मौजूद है। मार्शलैंड क्या होता है? गीला गारा वाला मडी इलाका। ठीक है, बहुत ज्यादा गीला होता है। अक्सर यहां पर दलदल भी देखने को मिलती है, दलदल होते हैं ना, इसमें धंसते जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो मार्शेज ही होते हैं, स्वाम्प्स होते हैं। तो ये जो है ये सेडिमेंट ड्रॉप होने की वजह से ये डेल्टा का इलाका बनता है। इसको डेल्टाइक प्लेन भी कह सकते हैं आप, और इंडस रिवर डेल्टा भी कह सकते हैं। अब यूनिक फीचर्स और चैलेंजेस भी हम यहां पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ यूनिक फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जहां समंदर और दरिया मिलते हैं वहां पर एक बड़ा यूनिक सी चीज बनती है पानी के अंदर। वो क्या होती है? क्योंकि ना टोटली पानी सॉल्टी होता है, ना टोटली पानी फ्रेश होता है, पानी आ जा रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है एक दूसरे से। तो उधर जो है वो एक और चीज बनती है जिसको एस्चुरी कहा जाता है। एस्चुरी, ठीक है, याद रखना है आपने। और एस्चुरी जो है ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्चुरीज में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स और फिशेस जो हैं वो थ्राइव करती हैं, यानी कि रह सकती हैं, यूनिक तरह की, यानी कि जो ना टोटली नमक वाले पानी की होती है ना टोटली फ्रेश वाटर की होती है। तो वो एक मिक्सअप एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं। तो एक यूनिक तरह का जो है यहां पर इकोसिस्टम बन जाता है एस्चुरीज के अंदर।
तो इसको हम एस्चुरी कहते हैं, जहां नमक वाला पानी यानी कि दरिया और समंदर का मिलाप होता है, उसको हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यूनिक फीचर्स हम कुछ इस इलाके के पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले मंछार लेक के बारे में पढ़ते हैं। ये काफी बड़ी लेक है, इट इज अ वेरी बिग लेक, और ये सीजनल लेक है, यानी कि जब बारिश ज्यादा होता है तो ये भर जाती है पानी से, इट बिकम्स वेरी बिग। मैं भी आपको दिखाती हूं इसकी पिक्चर्स। A marshy lake west of the Indus fluctuates from 14 square miles, like 36 square kilometers at the low water, to an expanse of 200 square miles. यानी कि ये 14 स्क्वायर माइल से लेके 200 स्क्वायर माइल तक फैल सकती है, यानी कि बारिशों वाले इलाके टाइम पर। When full, making it one of the largest freshwater lakes in South Asia. ठीक है, जब बारिशें ज्यादा होती हैं और सीजन होता है बारिशों का, उस दौरान ये काफी ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है, और उस दौरान इसको आप कह सकते हैं कि ये किसकी सबसे बड़ी लेक है? साउथ एशिया की सबसे बड़ी लेक है। मैं आपको मंछार लेक का लिंक दिखाती हूं, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाती हूं, इसकी लोकेशन भी दिखाती हूं। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये देखें, मंछार लेक की जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाती हूं। ये लेक आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू एरिया, दिस इज मंछार लेक, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मंझर झील भी कहते हैं इसको, ये वाला इलाका है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाना चाहती हूं, जूम इन किया, ये मंछार लेक है, थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये इसी इलाके में ये लेक यहां मौजूद है, ये देखें। ठीक है, और ये आपका डेल्टा का इलाका है, दिस इज योर इंडस डेल्टा। ठीक है, अब याद रहेगी ये चीज, ये ठट्टा का इलाका है ना, ये मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था, यहां से जो है वो आगे जाके देखिए ब्रांचिंग नजर आ रही है आपको, ये मैप में भी ब्रांचिंग नजर आ रही है आपको। तो ये डेल्टाइक एरिया है सारा, ये केती बंदरा का इलाका, और ये यहां तक जो है ये पूरा जो है ये ठट्ठा से शुरू हो जाता है और यहां तक आकर ये ब्रांचिंग जो है ये शुरू हो जाती है। दिस होल इज डेल्टाइक रीजन, यहाँ पे डेल्टा प्लेन्स जो है बन जाते हैं। ये तो पूरे में आप देखें, ये देखिए किस तरीके से ब्रांचिंग हुई है, और एक ट्रायंगल सा बन रहा है, नजर आ रहा है ना आपको, ट्रायंगल सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो एक लाइन आ रही थी ना, आगे आके स्प्रेड ब्रांच हो रही है वो, तो दैट्स व्हाई इट मेक्स अ ट्रायंगल। अच्छा, इसको हम जूम आउट करते हैं, ये मंछार लेक की मैं आपको कुछ पिक्चर्स और दिखा रही हूँ, खूबसूरत है काफी। देखें, वैसे जब मौसम अच्छा होता है, पानी भरा हुआ होता है इसके अंदर, तो लोग सैरो सेहत के लिए भी यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मंछार लेक। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडस रिवर, लोअर इंडस रिवर प्लेन्स। ठीक है, इसके अलावा यहां किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है वो भी हम देखते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी चैलेंजेस। क्या है वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी? उसको हम कहते हैं वाटर लॉग हो जाना। वाटर लॉग्ड मतलब एक्सेसिव वाटर। सेलिनिटी क्या है? नमक का आ जाना। तो ये क्यों आ जाता है, ये पढ़ा आप लोगों ने? ये तो प्लेन्स की बात ही हो रही है ना, सेमोथोर कहते हैं इसको। तो सेमोथोर किस वजह से हो सकती है? हाँ, वो क्यों छोड़, एवेपोरेट हो जाता है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पानी में जमीन की एक्सेसिव एग्रीकल्चर की वजह से, जब पानी में, या वैसे भी कोई और रीजन भी हो सकता है, इसी वजह से अक्सर जो है वो यहाँ पे वो भी लगाया जाता है, ट्यूबवेल्स भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी प्रोसीजर्स हैं, केमिकल प्रोसीजर्स हैं, और बहुत से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसकी वजह से आप सेमोथोर के इलाके को ट्रीट करके इसको दोबारा फर्टाइल और काबिल काश्त बना सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि सेमोथोर का शिकार है, और उसकी वजह से वो अनफर्टाइल कहकर छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर इनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए तो ये तमाम इलाका जो है ये एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे यूज किया जा सकता है। पानी की मिकदार जमीन में ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब पानी एवेपोरेट करता है इसकी सतह से, तो नमकियात और बाकियात अपने जमीन की सतह के ऊपर ही छोड़ जाता है, जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग इट बिकम्स इनफर्टाइल, यानी कि जरखेज नहीं रहती। इसको दोबारा जरखेज बनाने के लिए बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं,
और बाआसानी इसको दोबारा जो है वो आप क्या बना सकते हैं, इसको काश्तकारी के काबिल बना सकते हैं, राइट। सो एक्सटेंसिव एरियाज इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न जोन्स ऑफ प्लेन्स, यानी कि अपर इंडस और लोअर इंडस प्लेन्स दोनों में ही आपको ये इलाके मिल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के इश्यूज हैं। द इंडस डेल्टा इन कंट्रास्ट टू द गैंगीज ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रेजेंट्स अ वाइल्ड एंड लेस डेवलप्ड लैंडस्केप, ठीक है। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये इंडिया में बहुत बड़ा दरिया है और वहां पर एक ये डेल्टा है और वो जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है इन अगर आप उसको कंपेयर करें इंडस डेल्टा के साथ। क्यों? क्योंकि इंडस डेल्टा का जो क्लाइमेटिक रीजन है वो इस तरह का है कि यहां पर वहां जो है वो बारिशें ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से वो काश्तकारी भी वहां ज्यादा होती है और वो ज्यादा डेवलप्ड है इन कंट्रास्ट टू इंडस डेल्टा, ठीक है। और वो काफी बड़ा डेल्टा रीजन है, इंडस रिवर से भी ज्यादा बड़ा डेल्टा रीजन है। और इसके अलावा सेमोथोर का आपको जो है वो परेशानी हो सकती है दोनों प्लेन्स में, नॉट ओनली इन लोअर इंडस प्लेन बल्कि अपर इंडस प्लेन में भी अक्सर जगह पर ये परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। बट दिस इज नॉट कि ये ट्रीट नहीं हो सकता, इट इज ट्रीटेबल, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द लेसन। ये आपकी वर्कशीट है, मैंने बड़ी एक्सटेंसिव सी वर्कशीट बनाई थी बट इजी है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कुछ कॉलम्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और ये उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें अपर इंडस प्लेन से रिलेटेड और लोअर इंडस प्लेन से रिलेटेड दोनों ही क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये आप जितना ज्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप हर तरह के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया, लोअर इंडस प्लेन किया और ऑन अ होल मैंने आपको एक दफा रिकैप दिया प्लेन्स का व्हिच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान की टोपोग्राफी में से एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर जो है उसको डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे वी विल बी डिस्कसिंग डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कहां कहां काफी सारा डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि पाकिस्तान का एरिड टू सेमी एरिड जो है वो क्लाइमेट कंडीशन है, यानी कि खुश्क है। तो काफी सारे डेजर्ट एरियाज भी यहां मौजूद हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।